मैं लीफ एक्सल के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ, जो कि है ये लेलैंड गाड़ी का है। लेलैंड गाड़ी का ये लीफ एक्सल किस तरह से उड़ जाता है जब गाड़ी लोड होता है, और जैसे ही गाड़ी खाली होता है तो ये लीफ एक्सल उड़ जाता है और लोड होते ही नाम जाता है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि लीफ एक्सल काम किस तरह से किया जाता है। एक होता है, अगर आपका लोड गाड़ी में नहीं नामा लीफ एक्सल तो आप ये स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। लेलैंड गाड़ी का पीछे साइड में दिया जाता है ये स्विच। ये देखिए, ये सिंबल का स्विच है। इसको दबा देने से लीफ एक्सल नाम जाएगा, इसको दबाने से उठ जाएगा। अगर आपका गाड़ी किस वजह से नहीं उठ रहा है लीफ एक्सल, तो आप इस स्विच को दबा दीजिए तो लीफ एक्सल आपका नाम जाएगा। तो ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक भी काम किया करता है जब गाड़ी लोड होता है। तो ये लोड गाड़ी में इसका लीफ एक्सल किस तरह से उठता है मैं आपको वो बता रहा हूँ आज। तो देखिए, पीछे टायर में एक वो होता है, पीछे टायर में है ये वेल्व है एक तरह का। जब ये लोड होता है तो ये लोड वेल्व ऊपर की ओर आ जाता है। ये वेल्व जो है ऊपर की ओर आ जाता है, तो उस वजह से ये लोड होते ही ये जब नीचे होता है तो ये उड़ जाता है थोड़ा, ये उड़ जाता है थोड़ा। तो इस वजह से लीफ एक्सल नम जाता है लोड होते ही। जैसे खाली हो जाएगा ये लीफ एक्सल, ये अपना पोजीशन में आ जाएगा, जिस वजह से ये लीफ एक्सल फिर पहले के जैसा नाम जाता है। तो यहाँ में दो एयर पाइप है, जिस वजह से लीफ एक्सल लोड लेते ही ये दो पाइप जाता है सीधा उसमें बैलून में, तो वो उड़ जाता है लीफ एक्सल। तो बैलून आप देख सकते हैं, यहाँ में बहुत बड़ा बड़ा बैलून है, वो दो बैलून, उसमें वहाँ से एयर पास हो जाता है। वहाँ से एक मेन एयर पाइप ये है, और यहाँ से दो जाता है और सीधा बैलून में जाके बैलून को उठा देता है, बैलून को उठा दिया जाता है। तो यहाँ में इसका कंट्रोलर वेल्व है। जैसे कि आप लोड गाड़ी है, रिवर्स गियर लगाते ही ये क्या करता है कि लीफ एक्सल को उठा दिया जाता है। भले आपका गाड़ी लोड हो, लेकिन रिवर्स गियर में लोड में भी ये उड़ जाता है। तो जब आपका रिवर्स अब आगे का गियर लगाएंगे तो ये आगे जब बढ़ेगा तो ये लीफ एक्सल फिर से नाम जाएगा। तो लीफ एक्सल इस तरह से काम किया जाता है। उसका कंट्रोलर वेल्व ये है, और इसका वायरिंग जो सोलोनाइट को यूज़ करने के लिए लगाया गया, यहाँ में दो है। और अब इसको मैनुअली भी आप डाउन कर सकते हैं। जो स्विच मैंने पीछे दिखाया था वो वाला है। इसमें चार हवा का लाइन है, जैसे कि उसमें वो दोनों भी बैलून है, उसके लिए भी चाहिए, और ये दोनों जो नीचे में है उसके लिए भी चाहिए। तो इस तरह से ये लीफ एक्सल काम किया जाता है। तो लीफ एक्सल किस तरह से काम किया जाता है और उसको काम करने के लिए कौन सा वेल्व काम करता है और उसका स्विच कहाँ होता है, वो मैंने आपको दिखा दिया है लेलैंड गाड़ी में। तो उसको आगे से आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पीछे से कंट्रोल करना पड़ेगा। पीछे जो स्विच है उससे कंट्रोल होगा, और लोड गाड़ी में वो खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। तो आपको कुछ भी पूछना है लीफ एक्सल के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। तो ये देखिए 4 है, और उसके बाद ये है लीफ एक्सल। ये वाला ही है मेन लीफ एक्सल। उसमें भी ब्रेक दिया हुआ है, लीफ एक्सल के लिए ब्रेक लगा है, हैंड ब्रेक का है ये। तो जब आप हैंड ब्रेक लगाएंगे तो लीफ एक्सल भी ये रुका होगा। तो इस तरह से लीफ एक्सल काम करता है। ये इसका बैलून है। ज़्यादातर ये बैलून फट जाता है तो उसको रिप्लेस किया जा सकेगा। और उसका ये ब्रेक का एयरलाइन यहाँ में है। तो ये लीफ एक्सल का काम, जब लोड गाड़ी होगा उसका लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये नाम जाता है, और जैसे आपका गाड़ी खाली है ये उठ जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, इसी तरह से कुछ ऑटोमोबाइल के जानकारी लेने के लिए। और कुछ भी क्वेरी हो BS6 गाड़ी में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये 3520 होले चाहिए गाड़ी। तो लीफ एक्सल का काम यही है।